औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम दाता की नगरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कबूतर परवरी लाहौर शहर से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, लाहौर से शालमी से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं उस्ताद अदनान सनी, जो कि उस्ताद राना असमत अली कुकू उनके वो शागिर्द भी हैं और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी से इनका तल्लक भी है। दोस्तों, आपकी नशर व इशाअत के शोबा के हवाले से भी इनका एक बड़ा किरदार है और साथ साथ ये खुद शौक़ भी करते हैं। तो आप सेगमेंट को आगे बढ़ाने की तरफ मैं थोड़ा सा ज़िम्नन एक बात करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं अदनान के पास बैठा हुआ हूँ और मेरा इनसे वादा था, इन्होंने इंसिस्ट किया एक दफ़ा कि लाला जी आप अपने जब आना है लाहौर तो मेरी आपको पेश की दावत है। मैं गुज़श्ता जुमे का वो यहाँ आया हुआ हूँ तो वक्त का कोई इस तरह की परों की शेब होती है। असल में मेरे नज़दीक हर बंदे की अपनी अपनी कबूतर परवरी है और हर बंदा अपने एंगल से कबूतरों को देख रहा है। ज़्यादा मोस्टली लोगों का तो ये ख्याल है कि जिस कबूतर के जिस्म के ऊपर पर ज़्यादा हो, नहीं गोश्त कम हो। ऐसे नहीं अच्छा, प्रेल हम अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि कबूतर के परों का साइज चढ़ाओ, उनकी जो बनतर है जिस तरह वो चढ़ाई हो रही होती है। कबूतर मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आप देखेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे लिए भी एक एजाज़ है कि आज मैं भी सीखने के मराइल से ज़ाहिर है। मुझे याद है नवीद कालिया, खलीफा नवीद कालिया आप लाहौर, उन्होंने एक मौके कहा था कि लाला जी को कबूतर पकड़ना भी नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोस्तों को जो है ना, मैं उनसे रहनुमाई लेता रहूँ। और ये बड़ी एक यूनिक चीज़ आज देखने को मिली है कि इस ब्रीड के मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि ये आपस में भी लगे हुए, हालांकि एक आम परसेप्शन ये है और वाकई ये दलाइल के साथ ये बात है कि एक ही ख़ानदान में शादियाँ, एक ही खून का आपस में मिक्स रहना, ये आगे जाके मतलब खराबियां पैदा करता है। मगर साथ ही फिर अदनान भाई ने ये रहनुमाई की कि जो सखी मोहम्मद भट्टी साहब का ये कहना है कि ये मुरक्कब है, ये मुनफरिद एक ब्रीड नहीं है, ये एक मुरक्कब है। ये 5, 6, 7 जो है ना मसाला जात, उनको मिक्स करके फिर एक मसाला बनाया और ऐसा मसाला बनाया गया है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको जो चखेगा उससे वो मज़ा करेगा, जो चखेगा उससे वो मज़ा करेगा। तो वाकई जी ये मैं देख रहा हूँ कि इस कबूतर का जिस्म, जान, माशाल्लाह, हड्डी इसका खुंदा शुंदा, ये तो खैर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हाँ जी। बाकी ये है कि मैं उस्ताद तो नहीं हूँ, ना ही मुझे कबूतर परवरी का पता है इतना ज़्यादा। पर मैं 8वीं 9वीं 10वीं कली में जी जी मियाँ साहब जो थे ना, मियाँ नज़ीर मरहूम, जी जी, वो इस तरह का पर जो है, ये जो पर है ना दोस्तों, आप इसमें सेंटर वाला कली आपको ज़रा थोड़ी सी लंबी नज़र आ रही है। नौवां पर बड़ा हम जिसको कहते हैं। तो इस तरह दोम है इसका, आप देखें तो बड़ी इसकी स्लिम दोम है, एक पत्ते वाली दोम जिसे आप कहते हैं। जिस्म भी जो है बड़ा, ये अगर आप देखें, मैं वो इधर रख दे तो आपको माइक भी काम करता रहेगा। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इस कबूतर का शौक़ मैं भी आपको करवाऊँ कि ये अगर आप इसकी आंख देखें, आप मैं दोबारा शौक़, ये थोड़ा सा मेरे बच्चे, ये दोस्तों ज़ाहिर है ये ब्रीडर कबूतर हैं। तो ये आप इसकी आंख देखें। अब ज़रा ये है कि रात का टाइम है, उसमें रात में ये होता है कि जो प्यूपल है ना, ये अंदर वाला जो बाल होता है, आई बाल जिसे आप कहते हैं, तो ये ज़रा डाइल्यूट होता है अंधेरे में। आँख कैमरा है, रात को ज़ाहिर है कम नज़र आता है, तो फिर इसका अपर्चर खुलता है चीज़ों को देखने के लिए। कुंदा इसका देखें इस कबूतर का, माशाल्लाह
ये देखें। लाला जी मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप कबूतर परवर दिए हैं इनके। आपने जिस तरीके से कबूतर हैंडल करके पकड़ा हुआ है और जिस तरीके से आंख और पर खोल के दिखा रहे हैं, नहीं नहीं बस तो ये यार इज़नान हम ना इसके बगल के परों को आप, अब बगल का बड़ा अमल दखल है दोस्तों। थ्योरेटिकली ये बात है कि बगल जितनी घनी भरी हुई बगल होगी, बगल में ही हवा भरी जाती है, फिर कबूतर का अप डाउन होना, ये थ्योरेटिकली जो है ना, अगर आप जाज की थ्योरी को देखें तो उसमें ये चीज़ें समझ आती हैं। माशाल्लाह जी इदनान भाई मज़ा आया यार। ठीक है जी, सही बात है। अल्लाह पाक आपको नसीब करें, इसकी लंबी उम्र हो। और फिर दोस्तों इसके कंधे आप देखें इस कबूतर के, पकड़े में इसके तो शोल्डर आप देखें कि ये किस तरह ये बगलों की तरफ ये जा रहे हैं, पहलवानों की तरह कंधे हैं इस कबूतर के। और जिस्म भी इतना, मतलब इतना कोई ज़्यादा मोटा नहीं है। परेल मेरा जो रहनुमाई लोगों ने की कि ज़्यादा पर इस पे ज़्यादा हैं इसके, तो माशाल्लाह जी भाई बड़ा मज़ा है। कबूतर जब वेटलेस हो होगा, भाई आप डबे को इधर लें, आप कैमरा मुझे दें, मैं कैमरा पकड़ूंगा। जब कबूतर वेटलेस होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पर ज्यादा होंगे। हाँ तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। गजनफर भाई आपके क्या हैं, खैरियत से हैं? उमर भुट्टा है जी, खान बहादुर साहब हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या है जी खान भाई, आप ठीक हो? तुराब भाई थे हमारे साथ, इस तरह कादरिया पिजन क्लब डीजी के वहां से दोस्त थे। नहीं इधर है आप। तो आइए दोस्तों बातें भी साथ साथ हम करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ मैं आपको शौक भी करवाऊंगा। अब ये एक कबूतर अनान जी, ये पहले आप ये बताइएगा कि कौन सी ये भी उसी ब्रीड से है? ये भी टेडी ब्रीड में से है और इसका जो कड़ी का नंबर है वो 10 नंबर कहलाता है ये। अच्छा, ये भी बड़े यूनिक कबूतर है। अच्छा ये भी है टेडी सनफ में ही है? ऐसे ही है, मगर इसका कलर इसका कोई डिफर करता है? आपको पता है कि ये चोइसा फिलवारी मुरक्कब है, कुछ बीच में से फीके निकलते हैं, कुछ गहरे निकलते हैं, बस फीके गहरे जो उनसे ना चलते रहते हैं। जो 10 नंबर है ना, जो मेरे पास है 10 नंबर, वो ज्यादातर इस गहरे कलरों में। इनमें कोई डब वालों का भी कोई टच मच होगा कहीं, कोई इसकी ऊपर वाली जो जिस्म की इसकी जिसामत है। हाँ जी, अगर आप देखें ना, इसका कलर ऊपर से देखें जी, तो ये दोस्तों आप ना इस तरफ हो के ना, ये अपनी छाती के साथ उस तरफ हो थोड़ा सा ना, इस तरफ हो, ताकि बैक पे ये आए ना फिर कबूतर। ये दोस्तों आप कबूतर सामने दिखाएं ना, वैसे कबूतर ऐसे करें। ये दोस्तों अब इस कबूतर को आप देखें, इसका हम आपको शौक करवाने जा रहे हैं। रात का टाइम है दोस्तों, अकेले ये मेरा भतीजा भी है, भाई भी है छोटा, अल्लाह इसे जज़ा दें। और इसने मुझे दावत दी, लाला जी ने इनकी दावत को कबूल किया, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस खलूस का इज़हार किया, मैं रह नहीं सका कि मैं आज आप देखें कि मैं बड़े दूर से, आप ये समझें कि बॉर्डर से मैं यहाँ आया हूँ, इतना दूर घर है मेरे बेटे का। तो इसकी आंख दिखाएं आप। अब ये देखें दोस्तों, इस आंख में और उस आंख में आपको जो पहला कबूतर आप, अब मैं इतना कबूतर परवर नहीं हूँ, लुकमान डार हैं जी, बहुत सारे लोग हैं, शानी खान है। अब इस आंख में और उस आंख में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अब है ये भी टेडी है, क्योंकि ये भी है 1.5 साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ये 7 या 8 साल की एज में जाएगा, और इसने भी वैसी आंखें जालीदार बनानी शुरू कर देनी। ज्यादा नहीं करेगा, कम, थोड़ी कम जरूर होंगी, लेकिन ज्यादा अगर नहीं करेगा तो कम तो जरूर होंगी, लेकिन जालियां इनकी बनती हैं पुराने हो। अच्छा अच्छा अच्छा, पुराने हो। हाँ, और अगर इसको हम दिन में इस टाइम देखेंगे ना 1.5 साल की एज में, तो बारीक जर्रे जो उनसे है ना, वो आपको कैमरे की आंख में बिल्कुल नुमाया होंगे। राजा भाई क्या हाल है? राजा जन इसका कुंडा दिखाएं। ये दोस्तों अब इस कबूतर का आप कुंडा देखें तो जाहिर है दोस्तों, जहाज को अगर कोई चीज लेके उड़ रही होती है तो उसके विंग होते हैं। इस तरह परिंदों में उनके विंग हैं, उनके कुंडा जिसे आप कहते हैं। अब इसकी अब आखिरी कलियां इसकी आप देखें, माशाल्लाह
इसका कलर देखें इस कबूतर का आप, जबरदस्त। क्योंकि ये 10 नंबर हैं, ये इनके अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ आती है, ये लाल जो छटे हैं, ये शायद आपको इसमें कैमरे की आंख में शो हो रही हो, हाँ, हाँ, हाँ। ये लाल शेड हाँ, आते हैं। ये एक मिनट, ये दोस्तों एक लाल शेड की बात हुई है। ये अगर आप देखें तो आपको ब्राउनिश जो हल्का शेड जो है ये नजर आ रहा हो। ये क्या, ये भी कोई खास चीज? ये मिस्से कबूतर थे, मिस्से अच्छा। कबूतर जो मिस्त्रियों वाले मिस्से कबूतर होते थे ना, अच्छा, वो लाल शेडों के होते थे। अच्छा। शोल्डर के ऊपर, इधर परों के अंदर जंगाली पर जिनको हम कहते हैं, वो हाँ, हाँ, ये मतलब जंग वाला रंग भी ये हाँ देते जी, हैं, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कई अच्छा। कबूतर होते हैं जो गर्दन से भी पूरे ना होते कलसरे हैं, लेकिन लाल शेड मार रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम जंजे भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तो ये दोस्तों ज़रा रात का टाइम है, कोई टाइम इस तरह का बना है क्योंकि ये नान भी ड्यूटी पे होता है दिन को, तो मेरी भी एक आध दो दिन मसरूफियात रही हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है वो जल्लो मोड़ कप 11 नल बहारा उस्ताद इखलाक अहमद खान पार्टी से तल्लक रखने वाले उस्ताद आरफ सदीकी, उस्ताद मलक गुलाम और रवान, उस्ताद आजी गुजर, उस्ताद सनाउल्ला हैं, गारबर सनाउल्ला आशमी है, ये तमाम दोस्त अब उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस कुंडे को भी आप देखें, दूसरे कुंडे को, अब इसका ऊपर से अगर आप कलर देखें, मैंने आगे ना ये सर डब वालों की शेप नहीं वी सी बनती है यहाँ पे, माशाल्लाह कमाल की चीजें हैं जी अदनान भाई। बस ठीक है। माशाल्लाह। और ना जी, और कौन सा कबूतर है जरा है दिखा। तो दोस्तों साथ साथ आप कबूतर भी देखें, साथ साथ बातें भी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह कल का जो वक्त है शाम का, कल मेरी खुशकिस्मती के एक छत के नीचे बहुत सारे पुराने मिलने वाले दोस्त अहबाब जो हैं उनसे मुलाकात होगी। ये एक और कबूतर लाए हैं अदनान भाई, अब इसकी कलर में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये अगर आप देखें, ये 41 नंबर सामने सामने दिखाएं ज़रा, ये इनके 41 नंबर कबूतर हैं जी, हैं ये भी टैडी हैं। अब इसके कलर में, इसकी छाप में आपको एक बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ये जो सही साहब वाले जो झोंसरे टैडी थे, इसकी सरी, इसका जो सर है जी जी, ये उन कबूतरों की तरह लग रहा है। हाँ जी, ये 41 में से ज्यादातर ना जॉन्सरे निकलते हैं। अच्छा। एक बड़ी मुनफरिद आपको मैं बात बताऊं इन 41 नंबरों की, जिस दौरान मैं लेके आया ना 2004 के अंदर 41 नंबर भी आए, तो जब 41 नंबर बड़े हुए तो इनको लगाया मैंने आपस में 41 नंबरों को। तो वो तीसरी चौथी झोली के बाद ना इन्होंने निकाल दिए बतख पैरे बच्चे। ये एक आदमी ने ना लुकमान डार हैं जी जी, लिखते हैं मैसेज कमेंट्स में लिखते हैं, लाला जी परिंदे भी आपकी तरह नफीस हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको नसीब करें। हाँ जी अदनान भाई। तो जब आज से 20 साल पहले लगा लें, हल्की उम्र थी, तो पैसे उस वक्त खुले डुले होते थे। आवाज सही आ रही है यार? कोई दोस्त कमेंट करें, आवाज तो आपको सही आ रही है ना? हाँ ठीक है, नहीं आए, ये बड़ा सेंसिटिव है, माइक रखें आप जरा थोड़ा सा। 2004 में बच्चे वगैरह लेके आए, वो जवान हुए, बड़े हुए, तो जाहिर बात है कि उस दौर के अंदर आज से 20 साल पहले, तो जब इस इलाके के लोगों को पता चला कि जी ये बच्चा है, ये लेके आ रहा है, जो हिसाब से कबूतर बच्चे वगैरह लेके आ रहा है, तो उन सब का हुआ कि यार जाके हम भी देखें टैडी कौन से लेके आए। जब उन्होंने आके देखे, उनको जब बतख पैरे बच्चे मैंने दिखाए ना, तो उन्होंने ये क्या कहते, यार ये 2 नंबर आ गए कबूतर, यार ये 2 नंबर आ गए कबूतर। ये बतख पैरे से क्या मुराद? ये जो पैरों की झिरियाँ होती है ना,
इसमें मतलब है वो जो ये बतख ये की तरह जुड़ी हाँ, होती ये हैं। जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो मैंने क्या करना, वो बच्चे उठाने मेरा भी वजन हो जाता था ज़हन, जब इतने सीनियर उस्ताद उस टाइम कहते होते थे कि यार नहीं गलत आ गए, मैंने वही बच्चे ना उन्हीं को दे देने कि जाओ उड़ाओ। जब उड़ने उनके पास तो वो इतने सीनियर मास्टर फिर आ जाते थे घर, यार इसके साथ के हमें और दो। मैंने तवज्जो छोड़ दी। आज से अब मैं जो बात करने का, ये बताने का जो टॉपिक है, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमारे पार्टी में और हमारे कबूतर परवरी में एक बहुत सीनियर और बड़ा ज़बरदस्त एक नाम है लाहौर का, उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब। बेशक। तो उन्होंने अपने फेसबुक आईडी के ऊपर उस्ताद हाजी गुलाम मुहिउद्दीन उर्फ मिस्री दीन साहब का ब्लैक एंड वाइट जो इंटरव्यू था, वो पता नहीं आज से कौन से सन में बना हुआ होगा, वो उन्होंने अपने आईडी पे चढ़ाया। तो मेरा फेसबुक देखते देखते मेरे एकदम नज़रों से जब गुजरा, मैंने कहा ये तो उस्ताद मिस्री दीन साहब है। चूँकि हमने बजाय सामने आमने सामने तो मेरी नहीं कभी हुई मुलाकात, वो जब उनके फिर होता था कि यार इनके तो अल्फाज जितने भी हैं वो हम लोगों के लिए, नए शौकीनों के लिए किसी गोल्डन वर्ड से कम नहीं होंगे। मैंने गौर से सुना वो इंटरव्यू। अच्छा, उसमें प्लस पॉइंट क्या हो रहा था कि वो एक तो बोल रहे थे पंजाबी, ऊपर से वो शोर था पंखे का, तो प्लस पॉइंट क्या आ रहा था, नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रही थी। वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोडेड है वो, माशाल्लाह। तो उसको वीडियो को जब मैं देख रहा था, उनका पूरा इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने मिस्री दीन साहब ने बताया कि जो हमारे रंग वाले कबूतर थे वो हमारे पास बतख पैदे बच्चे भी निकालते थे। फिर मैंने जब उनके अल्फाज सुने ना, फिर एकदम मेरा हुआ कि पता नहीं मेरे शायद पढ़ने में, स्पेल करने में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे बड़े मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं जी जी। लाला जी। परेल कबूतर का वजन कम होता है, देखने में बड़ा नजर आएगा जैसे वजनी है, जब हाथ में छोड़ेंगे तो अपने पाँव खड़ा होगा, चलेगा नहीं। ये रोजी खान है जी, ये खान बहादुर हैं, उन्होंने खान बहादुर हैं, ये मेरे मैगजीन में ये लड़का लिखता भी रहा है। अच्छा अच्छा। इसी जमाने देखिए, ये मेरी वही बात सेकंड हो गई ना। मैंने क्या कहा था कि जो कबूतर वेटलेस होगा वो ऑटोमेटिकली परेल होगा। रोजी भाई आपके क्या हाल है? रोजी भाई मैं परसों था, अपना कसूर था, तो पहले मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम था, मैं इनवाइटेड था, तो मैंने कहा मैं फारग होके मैं अपने भाई के घर जाऊंगा। तो फिर मैं डेरे पे गया, वहाँ लड़का था अरफान का क्या नाम है, उसने बड़ी खिदमत की, साकब भी नहीं था, ज़ाहिर है मेरा उनसे रब्ता नहीं था, तो फिर उनसे मुलाकात तो ना हुई। फिर मैं बैठा हूँ डेरे पे, चाय पी है, वहाँ वुजू किया है, कुछ थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा की हैं, फिर मैं आ। तो अदनान भाई आप बात कर रहे थे उस हाँ जी। तो जब मैंने देखा ना, फिर मेरे एकदम ज़हन में, मैं क्या शायद मेरे स्पेलिंग पढ़ने में या सुनने में गलती, फिर मैंने रिवाइंड की, वो अल्फाज रिवाइंड करके दोबारा सुने, फिर दोबारा 3 दफ़ा मैंने दोबारा सुने। फिर जब मैं कहा नहीं यार, ये तो वाकई ये कह रहे हैं कि इनमें से बतख पैरे बच्चे निकलते हैं। तो उनके वो अल्फाज सुन के जब मैंने अपने कबूतरों में देखा, मैं कहा ये तो आज भी मेरे पास बतख पैदे ये निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इस टाइम कबूतर हैं ये उन कबूतरों से करीब तरीन है। माशाल्लाह, मतलब ये आपके पास एक हिंट्स आया। हाँ उन जी, कबूतरों ऐसे वैसे कोई कबूतर है आपके पास वो बतख मेरे पास इस टाइम एक मादी है, वो 10 पर साफ हो गई हुई है और अंडे बच्चे कर रही है। वो मैं ये कबूतरों का शौक कराने के बाद ना, वो फिर अभी ला के दिखाता हूँ यार, वो दिखाना है यार, वो मैं लाजमी अभी वो दिखाऊंगा। दिखाना जरा। हाँ जी। बतख पैरों की बात चल पड़ी है, हाँ तो जी। ज़ाहिर है लोग ये ना कहें ये फेक बातें कर रहे हैं दोनों तो भाई बैठे। मैंने भी काफ़ी छतें वगैरह हमने फिरी हैं, कई इस ब्रीड से ताल्लुक़ रखने वाले कई दोस्तों के पास देखे। वो अव्वल तो नहीं मैंने किसी के पास देखे कि बतख पैरे निकले हों, सवाए हमारी पार्टी के जो सीनियर असाज़े हैं उनके घर में, तो वो देखे हैं। तो बहरहाल जी, ये बात को आगे लेके बढ़ते हैं। नहीं रोजी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या था, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं रोजी भाई, ऐसा कोई इशू नहीं था। मेरा ऑलरेडी 2 प्रोग्राम थे, मैं कमिटेड था उन लोगों के साथ, तो मैंने कहा मैं ज़ाहिर है उनके साथ मेरे वादे वही थे। तो ये कभी हुआ नहीं है इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कि लाला जी कसूर गए और मैं, वो मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर शाम हो रही थी, फिर मैंने गाड़ी भी बेटा मेरा उससे चाहिए थी, हमने जल्दी वापस आना था, और कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो साकिब को मैंने पहले नहीं बताया, मैंने कहा मैं अगर पीछे से जल्दी अगर मैं फारग ना हुआ तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़ाहिर है ज़िंदगी के मामूलात होते हैं अपने। नहीं आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, चलें इंशाल्लाह मैं आपसे रात को बात करूंगा। अल्लाह आपको खुश है। जी जी। तो अब इनकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा ज़रा सामने रखें, बैकग्राउंड अपनी ना छाती करें, ताकि इस ऊपर रखें, कबूतर को ज़रा ऊपर रखें। उसमें ना एक असूल है, आपका प्रिंटिंग का शोबा है, बैकग्राउंड में ना ज़रा कबूतर की जो शेप कलर वो नुमाया होता है। हाँ वो ये दोस्तों, अब इस कबूतर को आप देखें, वो हम इंशाल्लाह बतख पैरा भी हम आपको दिखाएंगे। मैंने इन्होंने बात छेड़ी है तो फिर बात की हम तय पे जाएंगे यार। ये इसका कुंदा देखें आप, माशाल्लाह। इसका अब इसका कलर ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ये वाइट कलर में है। ये देखें, इसका कुंदा देखें, खोलें जी नान भाई ज़रा कुंदा इसका। ये यहाँ पे अब सेट हो रहा है, माशाल्लाह। तो रोजी भाई मैं गया हूँ कल, पता चला है कि बड़ी बीमारी शिमारी, ये क्या है बीमारी, आप लोगों की जान नहीं छोड़ती। अल्लाह पाक खैर करें। आंख दिखाएं जी इसकी। इन कबूतरों के ना मैंने 2 नाम रखे हैं मेरे केज में। ये वाहिद है, एक ऐसी ब्रीड है 41 नंबर, इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा शुरू से ही बड़ा फोकस रहा है और समझ लें इनके साथ ज़्यादा इश्क है। इनका नाम मैंने बदतमीज़ भी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया रोजी भाई। रोजी भाई अब इंशाल्लाह मुझे नहीं पता है कि कबूतर पर्रों के क्या मामलात हैं, ये नहीं है, मगर ये है कि मैं कुछ चंद दिन पहले भी मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा यार शोभा अपनी जगह पे है, मगर बात शख्सियात मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई हैं कि उनका दिया प्यार, उनकी मोहब्बत, वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया भी है, मैं उसे बुला भी नहीं सकता। और इंशाल्लाह अब तो आपके भतीजे ने लाहौर में घर ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज़रा उसका माहौल इतना अच्छा नहीं था, अच्छे से मुराद ये कि कंजस्टेड लिविंग थी। तो अब तो मैंने इंशाल्लाह आप ये समझें कि गुजरात के बाद दूसरा दफ्तर जो है मेरा अब लाहौर में होगा, और लाहौर से कुछ गोल अचीव करने हैं इंशाल्लाह दोस्तों। वो मैं अदनान से आगे कह रहा था, इंशाल्लाह जिस दिन वो गोल अचीव हो गया, मीनारे पाकिस्तान पे बैठ के दोस्तों के साथ बातें होंगी इंशाल्लाह। तो ये आप इसकी आंख देखें। ये नान भाई कोई थोड़ी सी रहनुमाई करना, ये कवरेज शवरेज लाला जी ठीक कर रहे हैं ना? नहीं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आप हमसे पूछे, आप इस चीज़ के मौजूद बानी हैं। आपको याद है। तो ये दोस्तों देखें आप, इसकी खूबसूरती देखें। अब इसका कुंदा आप देखें, इस कबूतर का बड़ा कमाल का कुंदा है इसका। अच्छा यार नान, थोड़ा सा अक्सर आप लोग देखते हैं ज़्यादा कि कबूतर की मैं देखता हूँ जो कबूतर परवर के हाथ में या किसी उस्ताद के हाथ में कबूतर जाता है, वो हड्डी देखते हैं, फिर कुंदा देखते हैं, फिर आँख देखते हैं। मेरा एक बड़ा बेसिक सा एक सवाल है कि कबूतर की बॉडी में मेन कौन सा हिस्सा है जो कि उसकी परवाज में उसका ज्यादा अमल दखल है? मतलब हड्डी भी है, आंखें भी हैं, पर भी लेके उड़ रहा है, दुम भी है, मगर मेन जो किरदार है बॉडी में, जो पार्ट है उसकी बॉडी का, वो कौन सा है? बॉडी साइज। बॉडी साइज? बॉडी साइज। अच्छा, इसको जरा डिफाइन करें थोड़ा सा। बॉडी साइज में हम कह रहे होते हैं कि कबूतरों को अब देख देख के ना हमारा हाथ की ग्रिप ऐसी होती है, इस समझ लें बॉडी साइज ऐसा कह लें। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में बता दूं, एक जो घरों में होता है कांच का गिलास नॉर्मल सा पतला, वो आप पकड़ते हैं, आपके कैसे हाथ की ग्रिप में आ जाता है। कबूतर आप पकड़े ऐसे ही हाथ की ग्रिप में आया वो। सही। बड़ी बॉडी का। सब लाहौर से हैं कोई? हाँ जी। खालिद सदीकी, अयूब सदीकी, खालिद सदीकी इनका नाम आ रहा है। वो
अच्छा अच्छा अच्छा, अयूब सिद्दीकी हैं। हाँ, ये भाई तो ये नहीं है? ये कल उधर ही उनसे मुलाकात होगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कबूतर जब आप हाथ में पकड़ेंगे ना, तो ऐसे हो कि जैसा गिलास एक पकड़ लेते, ऐसा गोल जिस्म का हो। और उसके साथ जब ये चीज़ होगी ना, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी जो हड्डी है ना, वो भी गोल होगी। कुछ होती हैं बॉडियाँ ऐसे, बॉडी की वी शेप बनी हुई होती है। उसका क्या होता है कि जब आप पकड़ते हैं ना, तो हड्डी जो सी ना आपके इन उंगलियों में चुभती है। कश्ती के नीचे से, मतलब कश्ती बहरी जहाज का नहीं, जिस तरह नीचे से होता है। पुरानी कश्तियां जो है बनी, एक होती है जो उनसी दरिया के अंदर कश्ती चलती है, कैसे गोल नीचे से होती है। ये कबूतर की बॉडी अच्छी है। जिसकी बॉडी होगी बहरी जहाज जैसी, कि ऊपर से चौड़ी और नीचे से जब आएगी बॉडी और हड्डी तक यूं चोंच बन जाएगी और हाथ की उंगलियों पे चुभेगी, वो बज़ाहिर देखने में अच्छा होगा, लेकिन उड़ेगा वो भी अस्सू में, वसाख में, चेतर में लाजवाब उड़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर की गर्मी की बाजियाँ होंगी, जेठ की बाजियाँ होंगी, जब उसके को आप नागे नागे के ऊपर गर्मी में मुसलसल रिदम से लेके चलेंगे, वो जहाँ पे 41 40 प्लस हुआ, वो ऊपर से शॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये चलें। इसके अलावा कोई और? मैं एक कबूतर और दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको फिर मैं बतख पैरी में पट्टी दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मेरा वादा भी था। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं। उस्ताद मीर नदीम अस्कर, क्या हाल है जी मीर साहब? मीर साहब भूल गए आप लोग, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मीर साहब आप भूल गए हैं गुजरांवाले वाले। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए। तो ये कबूतर ज़रा सामने करें कबूतर को, ये आ गया। अच्छा, ये भी नाम भाई अब उसी स्टफ से है, ये जो कबूतर है ये भी उस स्टफ से है। ये है 41 नंबर और 10 नंबर मिक्स हुए में। 41 और 10 नंबर जो आपने ये पहले मिक्स है। दिखाए, ये उनका उनका है। मिक्स है। अच्छा 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 अच्छा। ये भी एक टेक्निक होती है, ये ज्यादातर लोग नहीं शेयर करते। कबूतर की ब्रीड को लेके किस तरीके से चलता है। हाँ जी, मैंने इसलिए तो लोग बखील होते हैं होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। इल्म बांटने से बढ़ता है, ये हदीस है। ये तो इल्म बांटने से बढ़ता है, आपका नाम बढ़ता है, ऐसे ही है, आप जिंदा रहते हैं। ये देखें कि हमारे और गोरों में फर्क क्यों है। हमारे हाथ में कोई चीज आ जाती है, हम उसको मुट्ठी में बंद करके कब्र की मट्टी तक ले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये। और गोरा क्यों कामयाब है? गोरा इसलिए कामयाब है, गोरे के हाथ में कोई चीज आ गई, उसने लिटरेचर साथ प्रिंट करके आपको देना होता है। अच्छा, आप कोई भी मेडिसिन ले लें या कोई भी चीज ले लें, उसको इंग्लिश में कहते हैं उसकी डेटा शीट। डेटा शीट प्रेस्क्राइब, उसकी प्रेस्क्रिप्शन उसके ऊपर होती है सारी। आप देखें, आप माशाल्लाह एयरफोर्स से ताल्लुक रहा है, और इंजन्स के अंदर जितने पार्ट्स यूज होते हैं, वो जाहिर बात है पाकिस्तान में तो बनते नहीं है, बाहर से जो भी इंपोर्ट करते हैं तो उनके साथ पूरी उसकी डेटा शीट आती है, कैटलॉग आती है, कैटलॉग आती है ना। तो ये फर्क है गोरों में और हमारे में। हमारे हाथ में जो चीज आ गई, हम कोशिश करते हैं कब्र की मट्टी तक ले देते हैं, जरूर लिखा जरूर होता है खांसी का शरबत, लेकिन उसमें भी डंडी मार देंगे। नहीं, डंडी नहीं, उसमें वो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर बहुत नहीं लिखे होते, नहीं लिखेंगे। सही सही सही, ये बड़ी जबरदस्त बात की। चलें शौक करवाएं कबूतरों का, क्योंकि ये बातें ना हमने सीखी लाला हैं। जी बतख प्यारे कबूतर जी जी, किसी वक्त ये आबी परिंदा रहा होगा, कभी बनने का अमल इर्तिकाई तब्दीली है। ये खान बहादुर है एक लड़का, ये जड़ावाला से है गाजबन, तो ये मेरे मैगजीन के में मेरे लिखते भी रहे हैं, बड़े अच्छे रहनुमा हैं ये। अब ये दोस्तों, अब इस कबूतर को आप देखें, इस कबूतर की आप शेप देखें, इसका जिस्म देखें, माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें मैं एक देख रहा हूँ वाइब्रेशन भी है इसके सर में। हाँ जी, ये पकड़ते ना, ये परों में भी हल्के तरताहट रहती है। कांटे का शेख कबूतर मैंने सियालकोट में मुझे देखने को मिले हैं एक जगह पे, वो तो बड़ा मतलब इस तरह टैडियों की तरह खड़ा, और उनका बिल्कुल सर जो है इस तरह। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी आंख दिखाए ना जरा, माशाअल्लाह।
ये जो मिसालों वाला काम है ना, ये हमने राना असमत अली कुकू साहब से सीखी है। मसाला क्या मतलब? मसाले देना, किसी बात को समझाने के लिए मिसाल देते हैं ना। मिसाल देना, हाँ, मैं समझ गया हूँ। एग्जाम्पल देना, फॉर एग्जाम्पल, ये मिसाल के तौर हाँ जी। पे। तो ये जैसा गौरव की मिसाल दी है ना। तो यार मिले, राणा साहब मिले, मेरा सलाम जी, देना जी, यार, बड़े मोहसन रहे हो, बड़े अब प्यार वाले रहे हैं मैं ये माशाल्लाह। बता रहा था कि ये जो है ना 10 नंबर और 41 नंबर मिक्स है। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें 10 नंबर भी पड़ रहा है 41 में। अब ये निकला हुआ है 10 टोन पे। आगे जब मैंने इसको फीमेल देनी है ना तो 10 नंबर देनी है। अच्छा, तो ये ज्यादातर अपनी ब्रीड में ही रहेगा। तो सेलिंग परचेजिंग का सिलसिला भी है, आप करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह लाइव चल रहा है तो उसमें ये अल्फाज जो उनसे है ना वो मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये नहीं, मकसद नहीं वो है। इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोशिश ये। अच्छा, तो ये दोस्तों, ये जो है ये अगर आप देखें तो ये इसका पारा, ये इसका कुंडा आप देखें। हम टैडियों में ज्यादातर पर पसंद कर रहे थे ये नोवा पर बड़ा। ये दरमियान में खोलें जरा तीनों परों को। ये 3 पर आ गए, ये देखें नोवा पर बड़ा है। हाँ, ये दोस्तों आप बैकग्राउंड जरा सही की है, थोड़ा सा खोल दिया मैंने। हाँ, ये अगर आप देखें तो सेंटर वाला नोवा पर जो है वो आपको उस्ताद यासीन, क्या रहे जी यासीन भाई, ये नोवा पर जो है दरमियान वाला ये बड़ा आपको नजर आ रहा है, जबरदस्त जी। ये आजा बड़ी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गहराई करते हैं अच्छा, और लंबी परवाज होती है इनकी। इन कबूतरों को ना, मैं कहता हूँ इन कबूतरों को उड़ाना कोई फन नहीं है। कोई उस्ताद कहते हैं ना कि हमने गोली दी हमने उड़ा दिए, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इनको उड़ाना कोई फनकारी नहीं है। इनको फनकारी है इनको कंट्रोल में रख के उड़ा के घर बिठाना, वापसी करवाना। सही, ये इन कबूतरों की है। जिस बंदे ने इस फन के ऊपर अबूर ले लिया ना, वो फिर इन कबूतरों से हटता नहीं है। जबरदस्त। तो आप अदनान जी इस तरह करें, कैमरे को थोड़ी देर करते हैं, आप ऊपर इकट्ठे हैं कबूतर बैठ ऊपर इकट्ठे, तो इतना ये टाइम हो जाएगा इतना, अगर इसको ऑफ करके वहां जाके अगर आप ऑन नहीं लाइव रहेगा तो मैं ऊपर ही, मैं डिवाइस साथ ही ले जाऊँ ऊपर ही। हाँ चलिए, डिवाइस ले आए ना। हाँ जी, डिवाइस लाएं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इज्तिमाई शौक करवा के फिर बतख नहीं, आप ना जाए, आप बतख प्यारा कबूतर लें, मैं तब तक लोगों से बात करता हूँ। तो उस्ताद यासीन भाई आए हैं जी, माशाल्लाह जी। तो दोस्तों अब अदनान सनी, उस्ताद अदनान सनी ऑफ लाहौर, तो मेरा इस बच्चे से वादा था दोस्तों, काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसा से ये इंसिस्ट कर रहा था कि लाला जी आपने आना है। मोहम्मद इदरीस आए हैं जी, उस्ताद काले खां, क्या हाल है उस्ताद जी, आप ठीक हैं? माशाल्लाह कबूतर देखें। और काले खां ठीक है यार, तू तबीयत ठीक है? शाह साहब ठीक ने? सैयद मुनीर शाह साहब की तबीयत ठीक है? और मनु कुछ पता चले अज लाहौर के, इथों लाहौर तो भी तुहाडे कोई वाजबात जिहड़े ने लोकां रहिंदे ने काले खां, इसी तरह की कोई गल है टूरनामेंटां दे? खुरम शाह साहब ने कहना है जरा मैनू सुबह फोन करन प्लीज। हाँ, तो और की हाल ने, तबीयत ठीक है, सब खैर खरीयत है? बस काले खां यार मैं आया सा कोई दिन, मैं आख्या चलो मसरूफियात भी ने, अपनियां निजी मसरूफियात भी ने, ते नाल नाल जिहड़ा मतलब लोगों को शौक भी करवाइए, बड़े अच्छे कबूतर देखने नू। आज ना एक कबूतर की गल हो रही थी, अब दोस्तों बतख पैरे की ज़िमनन बात हुई थी, तो वो अदनान भाई जो हैं वो कबूतर स्पेशल ऊपर गए हैं और ऊपर से जाके वो कबूतर लाए हैं। तो आइए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, बतख पैरे टैडी, क्यों जी? जी ऐसे ही है। ये आप ये कबूतर देखें, दिखाएंगे हम आपको। मादा है ये मादा है जी। अब ये भी टैडी सनत में है, ये मादा 41 नंबर माशाल्लाह। लाला जी मेरा भी दिल आ गया इस कबूतर पे, अच्छी बात है यार, अल्लाह आपको भी दे यार। उस्ताद आसिफ भाई हैं जी। अब इस कबूतर की भी शेप, इसका कलर, इसके सर का कलर अगर आप देखें तो इस मादा का आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। सनफ इसकी भी टैडियों की है।
इसकी भी आप आंख देखें। ये इस ब्रीड से जितने भी कबूतर ताल्लुक रखेंगे ना, आप भी कोई टूर्नामेंट करवाए ना यार। नहीं, टाइम नहीं होता इतना। अच्छा, टाइम सारे लोग बैठे कार्य करवा रहे हैं यार, टूर्नामेंट है, तुराब भाई करवा रहे हैं, कामरान भाई करवा रहे हैं, हमारी पार्टी का नजीब एक लड़का करवा रहा है पंजाब लेवल पे। नहीं, हमारी पार्टी का उड़ता है जी, लॉर्ड चैंपियन ट्रॉफी। अच्छा, सखी मोहम्मद भट्टी वाली। अच्छा अच्छा, जेट का उड़ता है, तो हम माशाल्लाह उसी को ऑर्गेनाइज करते हैं और इज्जत से उड़ाते हैं, इज्जत से इख्तिताम पे लेके आते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अपने अपने घर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब इसके ना पहले पैर दिखाएं यार, इसकी वो बतख पैरों की जो बात हुई है ना, ताकि वो लोग वो देखें। पहले आपको इसका सिंपल पैर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये सिंपल है पैर इसका। ये सिंपल इसकी उंगलियों का जो दरमियानी खला है वो आप देख रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको जाके ये देखें, अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये आप देखें जिस तरह बतख के पैर में ज़रा थोड़ा सा एक कवरेज होती है, उसकी एक परत होती है, वो आगे आ रही होती है। ये अगर आप देखें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो इस वजह से इन्हें बतख पैरे कहते हैं। अच्छा, ये भी कम है। अच्छा, ये कम है, ये कम है। ये देखें, ये इसकी सिंपल आ गई। अच्छा, फिंगर, और ये इसकी। अच्छा, ये देखें, आतिफ जी क्या हाल है? आतिफ बाजवा साहब आप ठीक हैं? ये माशाल्लाह, ये दोस्तों, ये वो बतख पैरे टैडी, ये आप देख रहे हैं कि अदनान भाई ने बड़ी माशाल्लाह मावनत भी की आज, और मेरी भी आज थोड़ी सी रहनुमाई हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाएं जी, इसका कुंडा दिखाएं। अब इस मादा का, ये भी टैडी सनफ की मादा है दोस्तों, और मुझे इस तरह लग रहा है कि इसके भी नोवा बड़े। ये सनी भाई को ये जो सेंटर वाला जो पर है नोवा, ये कुछ ज्यादा इनका लगाव है इस तरह की ब्रीड से। लाला जी, ये मोहताज पर नहीं है। इस सारे कबूतरों में इनके में ये मैंने क्वालिटी देखी है माशाल्लाह। जो आते हैं ना 3 पर 1 जैसे, अच्छा अच्छा, बराबर जो होते हैं, तीनों पर 1 जैसे, वो मोहताज है। अच्छा, 9वां 10वां 1 जैसा और 8वां छोटा, हाँ हाँ, ये भी मोहताज है। एक ही स्टेप बने हुए होते हैं। नहीं, मुताज से आपकी क्या मुराद? मोहताज से इनको दूसरा पर देना पड़ता है। अच्छा, फर्ज करें ये 3 पर 1 जैसे है ना, हाँ हाँ हाँ, इसको ये पर आपको देना लाजमी पड़ेगा। सही, ये गहराई नहीं करते। अच्छा, ये बज़ाहिर बंद होते हैं, हाँ हाँ, लेकिन चमकों में फेरेंगे, अच्छा, गहराई नहीं करेंगे। इसीलिए लोग, और ये अपनी नस्ल में ना करीब तरीन हो जाते, परवाजें कम हो जाती, इसीलिए लोग ना इस पर को ना ज्यादा अहमियत इसलिए देते कि ये ब्रीड चलाने में काम आ जाता है। सही, ये पर लाजमी देना पड़ता है फिर इसको, सही है, या ये पर देना पड़ता है, या ये पर देना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, और जो ये पर है ये भी मोहताज है। जो ये पर है ना, 9वां बड़ा, 8वां और 10वां 1 जैसा, यही आपस में लगा देंगे तब भी उड़ेंगे। इनको ये पर दे देंगे, ये तब भी उड़ेंगे। इनको ये पर दे देंगे, इनको तब भी उड़ेंगे। इनको आपस में ये वाले दोनों पर लगा देंगे नरमादी को, ये तब भी उड़ेंगे और पूरी गहराई करके उड़ेंगे। माशाल्लाह। इसका मतलब है आपकी माशाल्लाह बड़ा एक प्रैक्टिकल वर्क है इस चीज पे, और स्टडी भी है आपकी। आपको इस टाइम मीडिया में पूरी इजाजत है कबूतर को अलिफ से ये तक जो जिस मौजू पे आपको चाहिए मेरे से आप बात पूछ सकते हैं। आँख का वैसे क्या मतलब है, क्या मतलब है, आप देखते हैं कि आँख का क्या विजुअली क्या मैं इसको अंदर कर लूँ। हाँ ठीक है। ये देखें दोस्तों, साथ साथ अदनान भाई ने ये बड़ी मेहरबानी की, ये पकड़े आप माइक जी। दोस्तों कबूतर आपने देखे माशाल्लाह 4-5 कबूतर। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी हमेशा बेस करती है, क्वांटिटी बेस नहीं करती। 4-5 परिंदे जो मैंने देखे हैं, मेरी जहाँ तक समझ अकल या जो मैं देखता रहा हूँ, माशाल्लाह मुझे भी पसंद आए हैं।
मेरे ऑडियंस को भी, मेरे देखने वाले चाहने वालों को भी पसंद आए होंगे। जी इरनान, और एक यूनिक चीज भी आपको दिखा दी, बतख पैरे भी हमने हट के। देख लिए हट के। कितनी भी अच्छे हाँ। कम देखेंगे। अच्छा अच्छा, इसमें ना एक तो बतख पैरे की आपने बात की जी। अगले दिन मेरी एक बहस हो रही थी गुजरात, मैंने कहा यार कभी मौका मिला इंशाल्लाह। लोगों का ना, अक्सर लोगों का ख्याल ये है, ख्याल है, परसेप्शन जी, है, जी। हम किसी पे कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, कि परमोज जो कबूतर हैं ज्यादा, ये पट्टी वालों के सनफ से हैं ये कबूतर। क्या इसमें आपकी कुछ स्टडी है इस पे? या देखिए इस टाइम जो उनसे है ना, इंपोर्ट काफ़ी हो रहे हैं कबूतर, कुछ ईरान से, कुछ इराक से। तो आजकल जो देखने में है ना, ईरानी जो उनसे हाई फ्लायर हैं कबूतर, हाँ, वो प्रमोज देखने में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे पंजाब में भी इस टाइम अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और वही कबूतर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इस टाइम गए हुए, वो उधर की फ़िज़ा के हिसाब से माशाल्लाह वो बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा यार, ये आँख अक्सर मैं देखता हूँ जी कि लोग कबूतर जब पकड़ते हैं उसकी आँख को देखते हैं, ऐसे ही है। क्या फंक्शन है आँख का? सबसे पहले जो उनका आँख का होता है ना फंक्शन, वो ये होता है, आँख ही बताती है आपको कि ये कौन सी ब्रीड से ताल्लुक़ रख रहा है। अच्छा, वैसे कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं वैसे? नहीं। अच्छा, देखें कमगरों के आंखों के रिंग, कलर का स्टाइल से डिफाइन करते हैं, ये कमगर हैं, ये टैडी टैडी हैं, हैं, ये जौंसरे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही ये है, चूहे हैं, ऐसे ये ही छत वाले हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए सियालकोटी कबूतर ज्यादातर हैं लाइट पिंक आंखों में, मैली आंखों में, सिमटेड आंखों में, जरेदार आंखों में। वो जहां भी होगा ना तो हमें पता चल जाएगा यार ये सियालकोटी ब्रीड से ताल्लुक कभी है। अली वाला कबूतर आपके हाथ से गुजरा है? अली वाला कबूतर देखें शायद गुजरा हो, शायद लोगों के हाथों में से गुजरा हो। इस टाइम मेरा मानना क्या है कि असल लोग नहीं ना रहे तो असल इस टाइम कबूतर भी नहीं है। कबूतर भी नहीं रहे, सही। अब मैं अपने घर के ऊपर की मिसाल देता हूँ, मेरे पास इस टाइम एक पेयर लगा हुआ है, प्योर लाल आंखों का कबूतर है, तेज लाल आंखों का, और प्योर टैडी मादी लगी हुई है 41 नंबर। उसके जितने बच्चे निकल रहे हैं, नर हैं मादी हैं, वो सारे टैडी टाउन पे निकल रहे हैं। सही। मैं अगर किसी को देता भी हूं कि यार ये टैडी हैं, तो वो यही कहता है नहीं ये टैडी हैं, वाकई टैडी हैं, और वो टैडी करके लेके गया, उसके पास आगे ब्रीड में लगाया तो उसके पास सारी टैडी उसने निकाले। अच्छा, वो हमारा प्यारा भाई वो टैडी करके रखा, लेकिन पता तो मुझे है ना कि मैं इस ब्रीड का जो बाप है वो लाल आंखों का है और प्योर लाल आंखों का है। क्रॉस आ गया, जो उसके बच्चे हैं उस लाल आंखों वाले कबूतर के जो बच्चे हैं वो टैडी मादी के साथ, वो प्योर टैडी। वो मेरा ख्याल है कि नो बॉडी कैन जज कि इसमें कहीं लाल आंखों का पर भी है। अच्छा, ये तो चले आंख का हो गया, आपने आंख का डिफाइन किया। और आंख होती है देखनी, दूसरी चीज पे क्या फोकस करनी पड़ती है कि आंख जो सी है ना, वो क्वेश्चन है कि थोड़ी सी चुनी आंख ना हो, यूं हो, खुली हुई आंख, चौड़ा डायल, जो खुला। हाँ जी, मैं एक मिनट में देख लूं, आप देखें तो मैं तो दोस्तों मैं सनी भाई के घर में बैठा हूँ, मेरा वादा सा इनसे। नादर खान भाई आपके काल हैं, जावेद इकबाल हैं जी, शानी खान हैं, तो दोस्तों कोई मेहमान आए हैं उनके सनी के, बस इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा। इमरान अब्बास संगराना, क्या ना जी, ठीक है आप? ये रहे जी। अच्छा जी, आँख के मुताबिक आँख जो सी ना, मैं जो मुझे पसंद है, मैं जो भी बात इस टाइम कर रहा हूँ ना ऑन द रिकॉर्ड, जितनी भी बात कर रहा हूँ वो मैं बात करूँगा मेरे मुताबिक जो होगी, जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी हुई होगी, वो मैं बात करूँगा। आँख इस तरह खुलवी आँख, चौड़ी आँख, चौड़ा डायल होगा तो मैं वो पसंद कर रहा था।
दूसरे नंबर पे आई बॉल जो है कबूतर का, वो बारीक होना चाहिए। अच्छा, वो थोड़ा बारीक होना चाहिए। और आंख के अंदर जो सबसे मेन चीज हम देख रहे होते हैं ना, वो आंख के अंदर उसकी झरक होती है। आंख कबूतर आप देखेंगे ना, आंख यूं होगी, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूं झरक मारेगा, सही, यूं झलक मारेगा। आई बॉल क्या करेगा, आई बॉल क्या होगा कि जो साइज है आई बॉल का, वो थोड़ा यूं पीछे करेगा, छोटा करेगा आई बॉल, और जब फिर ऊपर वापस लेके आएगा ना, तो यूं करके यूं बड़ा होगा, फिर यूं छोटा होगा, फिर यूं झलक मार के फिर ऊपर बड़ा होगा। ये क्या वजह होती है कि आई बॉल के मतलब आप बात कर रहे हैं? ये आई बॉल दिन में जो है ना, मैंने इस चीज को नोट किया है कि सूरज की रोशनी में आप जिस वक्त आप उसे देख रहे होते हैं तो उसका एक ही साइज बिल्कुल वो नुक्ता टाइप नजर आता है। हाँ जी, मगर जिस वक्त आप बल्ब की भी रोशनी है ना, ये भी तो रोशनी है, ऐसे ही। मगर इसमें वो बाल जो है डाइल्यूट होता है। ये क्या वजह है इसकी? कोई कभी इस पे रिसर्च है आपकी? कोई फोकस करता है, अच्छा। अपनी अकल शो करता है, अपने इधर उधर का जो माहौल है उसको फोकस कर रहा हुआ होता है। कबूतर को अंधेरे में देखने में उसको फिर ज्यादा उसको आंख का जोर लगाना पड़ता है। इसका वही बात आ गई जो अभी आपने पहले की थी, अपर्चर खोल लेता है, जो कैमरे की लैंग्वेज में कहते हैं, कैमरा मैन हो रहे फोटोग्राफी, अपर्चर खोल लेता है। वो आंख का जो आई बॉल है ना, वो बड़ा कर लेता है। उसमें फिर रात के टाइम इतना आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि कबूतर ये डिजाइन ही दिन के लिए हुए हैं और गर्मी के लिए हुए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो इसको बनाया है ना, डिजाइन जो किया अल्लाह ताला ने, इसको एक तो फ्लाइंग मशीन बनाई है, दूसरे नंबर पे गर्मी का बनाया है। ये ना एक आदमी है जी, आगे हमने बात की थी कि इल्म का फैलाव बढ़ता है। जी, खान बहादुर भाई हैं, वो लिखते हैं, नाना जी पाकिस्तान कबूतर परवरी में कदरदान कम है, पाकिस्तानी कबूतर परवरी में कदरदान कम है, तनकीद ज्यादा होती है, तनकीद बराए इस्लाह न होने के बराबर है। ऐसे ही। इसलिए माहिर कबूतर परवर अपने इल्म को आम लोगों के सामने नहीं रखते, मेरे नजदीक वो ठीक करते हैं। चले यानी आओ, ये इनका अपना एक इज़हार है। हाँ नहीं, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जो काम आपके जिम्मे लगाया है वो आप अपनी तरफ से 100% डिलीवर करें। बिच्छू होता है, उसका फितरती अमल क्या है, डंग मारना, बिल्कुल, और इंसान का फितरती अमल है क्या है, मदद करना। आप उसकी मदद करते रहेंगे, उसने डंक मार देना है। दोनों अपनी फितरत के मुताबिक काम करेंगे। सही। अच्छा, आंख का तो ये हो गया जी। इस तरह जाहिर है बॉडी है, जिस तरह आप जहाज देखते हैं, जहाज का एक अपना हाँ जी, उसका रडर है, पीछे विंग है, बॉडी जो सी है वो लाहौर के हिसाब से हम 1 गिट का कबूतर 9 इंच का। यार ये कल मैंने ना एक बात सुनी है, एक गिट वाली बात जो है ना जी, ये कल वो मेरा लड़का नुमाइंदा है कसूर से, तो वो ना उसने कबूतर लाया तो उसने बकायदा गेट रखी उस पर ना, कहता है ये गेट इसमें क्या मतलब छोटे जिस्म का होना या क्या परेल होना? नहीं क्या? ये एक तो फास्ट होते हैं, अच्छा। गहराई ज्यादा करते हैं। एक ये नहीं कि एक पॉइंट हो तो वो, अगर एक कबूतर में एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है तो कबूतर बेकार है। ये भी एक, ये 3-4 चीजों का ना मुरक्कब बनता है, तो उसको हम कहते हैं मुकम्मल कबूतर जो परफॉर्म करता है। मतलब वो चीजें वो कंप्लीट होनी चाहिए, मौजूद हो, ऐसे ही, उसकी दुम में, हड्डी में, ऐसे ही, पर में, आंख में, ऐसे ही, तो तब वो जाके अपनी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस पूरा करते हैं। तो दुम का क्या फंक्शन है यार वैसे? दुम का कंट्रोल करती है, स्टीयरिंग का काम करती है। मतलब किस तरह ऊपर नीचे आने जाने में? अब देखिए जो जहाज है, जब आपने उसको लेफ्ट या राइट टर्न करना है तो उसकी मूवमेंट पीछे से कहां से हो रही होती है? रडर से। ये रडर उसका मतलब विषय हवा पड़ती है, वो तो हाँ साइंसी असूल है ऐसे ही। अच्छा, तो ये दुम ये काम करती है, राइट लेफ्ट काम करती है। और बगल का मेन फंक्शन में से? बगल जितनी घनी हो, बड़ी नहीं हो, घनी होनी चाहिए, मतलब उससे हवा ना गुजरे। हाँ जी। अच्छा, अब देखें एक कबूतर का इतना साइज है, उस इस साइज के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसकी बगल भी उस हिसाब से डिजाइन की होगी। ये नहीं होगा कि कबूतर भी इतना है तो दुम तक बगल जा रही है,
कभी भी नहीं होगा ऐसे। कबूतर की बगल घनी होना लाजमी है, बड़ी होना लाजमी नहीं। घनी उसकी परतें जो है उसके ऊपर चौड़ी हो, ज्यादा मोटी हो, 2 3 4 पे, या मैं ऐसे ही कबूतर की कबूतर आप पकड़ सकते हैं कबूतर। ओ भाई को देना, तो ये जरा बगल का पर खोलें आप। अच्छा, गनी होने से मुराद जरा आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करें आप। गनी होने से मुराद है कि ये देखें, जब ये खोलेंगे ना, ये परों का ये गुच्छा बन जाएगा। मतलब पर के ऊपर पर का चढ़ा होना लाजमी है, चौड़ापन लाजमी है। और ये इसके ऊपर जो तय होती हैं, पता है ये ऊपर भी परियां हैं, छोटी नजर आ रही हैं आपको। यही तो कह रहा हूँ कि घना होना लाजमी है। अच्छा अच्छा, देखें अल्लाह ताला ने इसको ये साइज का डिजाइन किया। सही, ये देखें इस साइज का डिजाइन किया, इसकी हमेशा बगल भी यहाँ तक ही रहेगी। सही, आप इस साइज का कबूतर कभी भी देख लें, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, इस साइज का कबूतर देखें आप, ये बगल जोन सी है ये यहाँ तक ही होगी, यहाँ तक नहीं होगी। सही, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, यहीं पर आएगी। घनी होनी लाजमी है, बड़ी छोटी से कोई अमल दखल नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला ने देखे, अदनान सनी का अल्लाह ताला ने बॉडी जो डिज़ाइन की है ना, तो मेरी बॉडी के हिसाब से अल्लाह ताला ने मुझे बाजू भी उतने ही दिए। सही, अगर मेरा जिस्म हो पतला, मेरे जो डोले हैं वो हो जाए 30 इंच के, मैं बुरा लगूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आज बड़ी कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, उनके मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब, क्योंकि मैंने भी बड़ा दूर जाना है। मैं सबसे पहले ये पकड़े ना जी, मैं अदनान भाई का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि इस शख्स ने मेरी खिदमत भी की, आनर भी किया, मुझे इज़्ज़त भी दी, और आज कुछ बातों के हवाले से कुछ मेरी रहनुमाई भी हुई। ज़ाहिर है इल्म जो है दोस्तों ये एक बड़ा समुंदर है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े वो जाना चाहिए। तो आज मेरे इल्म में कुछ चंद चीज़ें इन्होंने इजाफा किया है, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने लाला जी को यहाँ बुलाया, मेरी खिदमत की, प्यार मोहब्बत बांटा, और इंशाअल्लाह मैं भी इनसे ये वादा करके जा रहा हूँ कि आज की सिटिंग थी, बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि अगर आप सारी रात भी करें, 2 दिन भी बैठे रहें, ये एक बड़ा बहुत सीखने का जो प्रोसेस है, ये कभी आप मरते दम तक, क़यामत तक इसने ख़त्म नहीं होना, क्योंकि एक इसकी याद नहीं है, कहीं भी इसकी याद नहीं है। कबूतर परवरी का शौक़, ये फ़न भी जो है ये बड़ी गहराइयाँ, जूँ इसमें आप गोते लगाएंगे, फिर एक गोता आपको और मारना पड़ेगा, एक गोता और आगे आप जाएंगे, आपको नई चीज़ मिलेगी। यानी आप इधर आए ना, मेरे पास आए। तो इकबाल का शेर क्या है कि मिल जाए समंदर तो दरिया तो समंदर तलाश कर। तो दोस्तों मैं नहीं वैसे ही रख लेंगे सीधा। अपने इस भाई का मेरे शोबा से भी ज़ाहिर है इनका तल्लक है। मैं तो कबूतर परवर नहीं हूँ, मगर ये कबूतर परवर हैं, और मेरा ख्याल है मैंने आगे भी अपने इंट्रो में ये बात की थी कि आपकी नशर व इरशाद के हवाले से वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम लाला अब्दुल माजिद आवान है, उसने घर में कबूतर नहीं रखे हुए। ये मेरा सब्जेक्ट था, रहनुमाई अदनान ने की, मेरा वादा पूरा हुआ। अदनान आखिर में जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बरकतें आपके हर मामले में बरकतें ऐसी ऐसी डाल देगा कि हमारी सोच से भी ऊपर होंगी हर मामले में। बी पॉजिटिव। बस अल्लाह तबारक व तआला आपको तरक्कियाँ दे, आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो दोस्तों अब जाते जाते वही अपनी उस पुरानी बात से मैं अपने इस सेगमेंट का मैं अख्तिताम करूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद अदनान सनी आप लाहौर, उनके घर से उनकी मोहब्बतें समेटते हुए आप दोस्तों से हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।